हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमने कल तक के एपिसोड में देखा था कि गुरुमा और नंदिनी मिलकर मीठी के ऊपर काला जादू कर रही होती हैं और जैसे ही गुरुमा अग्नि के अंदर धूनी डालती है तो उसका असर मीठी के ऊपर दिखाई देने लगता है क्योंकि मीठी आकाश के साथ मंडप में बैठी होती है क्योंकि माँ और नानी दोनों मिलकर उनकी शादी करा रहे होते हैं। और फिर हमें आज का एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें गुरु माँ ने जो मीठी के ऊपर जादू किया था तो उसका असर मीठी के ऊपर दिख रहा था। और तभी नानी मीठी को देखकर वहाँ से सिंदूर की डबिया उठाती है और आकाश के हाथ में पकड़ा देती है और आकाश से बोलती है कि आकाश जल्दी से तुम इस सिंदूर को मीठी की मांग में भर दो। और जैसे ही आकाश मीठी की मांग में उस सिंदूर को भरता है तभी मीठी शांत हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ हमें गुरु माँ और नंदिनी को दिखाया जाता है जिनकी पूजा भंग हो जाती है। और फिर गुरु माँ नंदिनी को बोलती है कि यह तो असंभव है, यह चीज़ें कैसे हो गई। और नंदिनी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब चीज़ें क्या हो रही हैं, गुरु माँ के सारे वार क्यों फेल हो रहे हैं। तभी गुरु माँ एक बार फिर से प्रयास करती है और फिर अग्नि के अंदर धूनी जैसे ही डालती है तभी फिर से मीठी के ऊपर उस काले जादू का असर दिखने लगता है। और तभी सभी लोग मीठी को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर नानी बोलती है कि आकाश तुम फटाफट जल्दी से फेरे लेने स्टार्ट करो। और आकाश जैसे ही फेरे लेने स्टार्ट करता है तो फिर से गुरु माँ का जादू और जैसे ही वह फेरे लेने लगता है तो गुरु माँ का जादू फिर से फेल हो जाता है। और यह देखकर गुरु माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और यह सब और बोलती है कि मेरा जादू कैसे मीठी के ऊपर से बार बार फेल हो रहा है। और दूसरी ओर फिर तभी आकाश मीठी को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। और फिर दूसरी तरफ गुरु माँ अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ लगा लेती हैं और एक साथ मीठी के ऊपर वार करती हैं। तभी दूसरी तरफ हमें मीठी को दिखाया जाता है कि मीठी फिर से बेचैन होने लगती है। और मीठी की ऐसी हालत को देखकर माँ और नानी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। नानी तभी तुरंत वहाँ पर रखे मंगलसूत्र को उठाती है और आकाश के हाथ में पकड़ा देती है और आकाश को बोलती है कि आकाश तुम जल्दी से इस मंगलसूत्र को मीठी के गले में डाल दो। और आकाश जैसे ही उस मंगलसूत्र को मीठी के गले में डालता है तो गुरु माँ का सारा काला जादू फेल हो जाता है और उन्होंने जो भी प्रयास किए होते हैं वे सब विफल हो जाते हैं। और तभी नंदिनी गुरु माँ से बोलती है कि तुम्हारे तो बस की कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, तुमसे तो एक मीठी को भी नहीं मारा जा रहा है। तभी गुरु माँ नंदिनी को बोलती है कि अपनी ज़बान संभाल कर बात कर तू। नंदिनी बोलती है कि चल बे चुप कर, तेरे कुछ भी नहीं होगा। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में मीठी को दिखाया जाता है जो शीशे के आगे खड़ी होती है और अपने मंगलसूत्र को पकड़कर उसे देख रही होती है। तभी पीछे से आकाश आ जाता है और वह मीठी को बोलता है कि क्या कर रही हो मीठी तुम। मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश इस मंगलसूत्र में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है ना, और जो हम फेरे लेते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तभी आकाश बोलता है कि हाँ मीठी तुम बात तो सही कह रही हो। और फिर आकाश बोलता है कि मीठी इन सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है क्योंकि यह शक्ति तो प्यार करने वालों से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला से प्यार करता है तो उनका जो प्यार होता है वह किसी भी बुरी शक्ति से लड़ने के लिए काफ़ी होता है। और फिर आकाश मीठी को अपनी बाहों में जैसे ही लेता है तो यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अपने अगले सीन में दिखाया जाता है कि आकाश सोकर सुबह जैसे ही उठता है तो वह देखता है कि मीठी तो रूम में है ही नहीं। वह एकदम से हड़बड़ी में उठता है और चारों तरफ देखने लगता है और मीठी को आवाज़ लगाने लगता है कि मीठी तुम कहाँ पर हो। और उसके सामने बाथरूम का गेट जैसे ही बंद दिखता है तो वह उस गेट को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तभी मीठी पीछे से आ जाती है और मीठी बोलती है कि आकाश तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आकाश जैसे ही मीठी को देखता है तो उसकी नज़र मीठी पर से बिल्कुल भी नहीं हटती है क्योंकि मीठी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है कि आकाश उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा होता है। तभी मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश क्या तुम मेरा एक काम करोगे क्या। तभी आकाश मीठी को बोलता है कि हाँ बताओ मीठी, मुझे क्या काम करना है। तभी मीठी आकाश को बोलती है कि मेरा पल्लू नीचे गिर गया है, क्या तुम इस पल्लू को उठाकर मेरे सर पर डाल दोगे क्या। तभी आकाश
उस पल्लू को उठाकर मीठी के सर पर जैसे ही डालता है तो मीठी आकाश के पैर छूने लगती है और आकाश एकदम से बोलता है कि मीठी तुम यह क्या कर रही हो। तभी मीठी बोलती है कि आकाश मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो यह मेरा अधिकार है, मैं तुमसे आशीर्वाद चाहती हूँ और तुम मुझे आशीर्वाद दो। और जैसे ही आकाश मीठी को आशीर्वाद देने को होता है तो वह सोचने लगता है कि वह मीठी को क्या आशीर्वाद दे। तभी मीठी बोलती है कि आकाश आशीर्वाद देने में इतना टाइम लगता है क्या। तभी आकाश बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। और फिर आकाश बोलता है कि बस तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी तो बस यही दुआ है। और यह बोलकर अपनी बातें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। तभी फिर मीठी आकाश को बोलती है कि आकाश अभी तक तो लोगों ने एक अच्छी मीठी को ही देखा है, लेकिन अब सबको पता चलेगा कि यह बस्ती वाली मीठी कैसी है। और यह सब मीठी नंदिनी को सबक सिखाने का इशारा कर रही होती है और वह आकाश को बताना चाह रही होती है कि अब नंदिनी को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा और मैं इसे अब इस घर से निकाल कर ही रहूँगी। और तभी हमारा यह सीन नन्ही की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके हाथ में गुरु माँ का दिया हुआ एक फल होता है और वह उसे गुरु माँ की बताई हुई बात याद आती है कि गुरु माँ ने बोला था कि हमारा यह अंतिम अवसर है और यह फल ले जाकर मुझे मीठी को खिलाना है और इस फल के खाते ही मीठी 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। यह बात गुरु माँ की सुनकर नंदिनी सोच रही होती है और फिर हमें नंदिनी को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है और वह सोचती है कि मैं इस फल को मीठी को कैसे खिलाऊं। तभी वह ये सारी चीज़ें मन ही मन में सोच रही होती है। तभी उस कमरे के अंदर उसे रानी की फ़ोटो दिखाई देती है और उसे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। तभी उसके मन में एक ख़्याल आता है कि हाँ, सिर्फ़ एक रानी ही है जो मीठी को यह फल खिला सकती है। और जैसे ही वह सोच कर हँसने लगती है तभी कमरे के अंदर मीठी आ जाती है और मीठी के आते ही वह एकदम से उस फल को छुपा लेती है। और फिर नंदिनी मीठी से बोलती है कि क्या हुआ मीठी, तुम यहाँ पर आज कैसे आ गई। तो मीठी उसको कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ गुस्से में देख रही होती है। तभी नंदिनी बोलती है कि आज कैसे मीठी, तुम्हारी आंखों में तो मुझे अंगारे दिख रहे हैं। तभी मीठी बोलती है कि नंदिनी अब तो तेरा खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो हरकतें तूने मेरे साथ की है उन सब का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तू मुझे मारना चाहती थी, तूने मेरे ऊपर काला जादू टोना कराया। मुझे अब जाकर पता चला है कि तू इस हद तक भी गिर सकती है। वह तो भला हो मेरे परिवार का और आकाश का जो मेरे साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज देख मैं तेरे आगे ठीक होकर खड़ी हूँ, लेकिन तू कहाँ समझेगी इस परिवार की सारी चीज़ों को, क्योंकि तुझे तो इन सब चीज़ों की परख ही नहीं है। और जैसे ही मीठी पीछे मुड़ती है तो नंदिनी चुपचाप से उस फल को उस ड्रॉर के अंदर रख देती है। और जैसे ही उस ड्रॉर के अंदर वह फल को रखती है तो ड्रॉर के बजने की आवाज़ आती है और मीठी एकदम से पीछे मुड़ती है और वह उस डोर की तरफ देखने लगती है। तभी नंदिनी अनजान बनने का बहाना करती है और बोलती है कि अब बोल, तू क्या कहना चाहती है, तू मुझे क्या बताना चाह रही थी। तभी मीठी नंदिनी को बोलती है कि रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ कि मैं तुझे क्या बोलना चाह रही हूँ। तभी मीठी नंदिनी के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते ही नंदिनी एकदम से किलस जाती है और मीठी को गुस्से में देखने लगती है और बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी मीठी बोलती है कि मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं तेरे दोनों गालों को ही लाल कर दूं, लेकिन मैं जानती हूँ जिस प्यार को तू पाना चाहती है वह प्यार तुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आकाश सिर्फ मेरे हैं और वह मुझसे ही प्यार करते हैं। वह ज़िंदगी भर तुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। और मीठी की यह सारी बातें सुनकर नंदिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी मीठी नंदिनी को बोलती है कि मैं ही थी जो तुझे इस घर में लेकर आई हूँ और आज मैं ही तुझे इस घर से बाहर निकाल कर रहूँगी और मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू यहाँ से चली जा। और नंदिनी का हाथ पकड़कर मीठी उसको धक्का जैसे ही देती है और जैसे ही नंदिनी अपने आप को संभालती है तो वह बोलती है कि मैं इस घर से अकेली नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में अपनी बेटी रानी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यह बात सुनकर मीठी भी हैरान हो जाती है और फिर नंदिनी बोलती है कि देख ले, तुझे क्या करना है, अगर मैं गई तो मेरी बेटी रानी भी मेरे साथ जाएगी। और यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आपको
हमारा आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।